नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय प्रयोग के माध्यम से एमजीपीआरएल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 6 सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, रवि क्रॉप। पेपर कोड है 16161। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी निम्न में से किसके द्वारा पौधों की उत्पत्ति की केंद्रीय अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था? तो एनआई बेबीलोव के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से गेहूं की किस्म सोनारा 64 व लरमा रोजो किसका उदाहरण है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन यानी प्राथमिक परिचय का। नेक्स्ट इज इनिशियली हाउ मेनी सेंटर ऑफ ओरिजिन वेयर प्रपोज्ड बाय बेबीलोव, यानी प्रारंभिक रूप से बेबीलोव के द्वारा कितने उत्पत्ति के केंद्र प्रस्तावित किए गए थे? तो 8। नेक्स्ट इज एनबीपीजीआर यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सिचुएटेड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज जर्मप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिसोर्स, यानी निम्न में से किसको जर्मप्लाज्म भी कहते हैं? तो आनुवंशिक संसाधन। नेक्स्ट इज इन 1900 यानी 1900 में पोटैटो मोथ निम्नलिखित में से किस देश से भारत आया था? तो अमेरिका से। नेक्स्ट इज फ्लैग स्मट ऑफ हीट केम इनटू इंडिया, यानी फ्लैग स्मट गेहूं की बीमारी भारत में निम्न में से किस देश से आई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इज मोनोकार्पलरी फ्लावर हैविंग 1 स्टिग्मा 1 स्टाइल एंड 1 ओवरी, मोनोकार्पलरी पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉर्न, यानी निम्न में से कौन सा संकर कॉर्न के पिता जाने जाते हैं? तो जीएसएल। नेक्स्ट इज नोन एज ए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज आईडब्ल्यू स्टैंड फॉर, यानी आईडब्ल्यू का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड वाइल्ड कलेक्शन। नेक्स्ट इज व्हीट वैरायटी KRL 14, यानी गेहूं की किस्म KRL 14 निम्न में से किसके लिए सहनशील है? तो सॉलिनिटी यानी लवणता के प्रति। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर आर फाउंड इन चिली, यानी मिर्च में निम्न में से गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24। नेक्स्ट इज चिली में कितने पुंकेसर यानी एंथर पाए जाते हैं? तो 5। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एंथेसिस, यानी एंथेसिस का कौन सा अर्थ है? तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का खिलना। नेक्स्ट इज कौन सा इमस्कुलेशन का अर्थ है? तो रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर यानी अपरिपक्व पुंकेसर को निकालना। नेक्स्ट इज लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम बिलोंग व्हिच फैमिली, यानी लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम टोमेटो का बोटेनिकल नेम है और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एनिमोफिली, यानी एनिमोफिली का अर्थ है पॉलिनेशन बाय एयर यानी वायु के द्वारा परागण। नेक्स्ट इज सनफ्लावर बिलोंग टू द क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सूरजमुखी पर परागण से संबंधित है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ पी, यानी मटर का जन्म स्थान है मेडिटेरियन बेसिन। नेक्स्ट इज बार्ले बिलोंग टू सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जव स्वपरागित फसल है। नेक्स्ट इज गेहूं के पौधे की प्रत्येक फ्लोरेट में निम्न में से किससे संबंधित है? बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। नेक्स्ट इज हेक्साप्लॉइड व्हीट, यानी हेक्साप्लॉइड गेहूं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 42। नेक्स्ट इज मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग में होता है तो मेंटेनिंग सीड प्योरिटी, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, सिंथेटिक वैरायटी प्रोडक्शन यानी बीज की शुद्धता बनाए रखने में, संकर बीज उत्पादन में, संश्लेषित किस्म बनाने में, इन सभी में। नेक्स्ट इज हेरिटेबल वेरिएशन, यानी वंशानुगत विविधता पैदा होती है तो म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, पॉलीप्लॉइडी, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, यानी क्षैतिज प्रतिरोध निम्न में से किससे संबंधित है? तो अगेंस्ट ऑल रेसेस, यानी सभी रेसों के विरुद्ध प्रतिरोध से। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट इज ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस, यानी ब्रीडर सीड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो प्लांट ब्रीडर के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हेन एग सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज सिचुएशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, यानी जब कोई अंडकोश का बिना निषेचन के सीधे भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ पोटैटो, यानी आलू का प्रवर्धन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो TPS, ट्यूबर, माइक्रोट्यूबर, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज पूसा जय किसान किसकी वैरायटी है? तो सरसों की यानी मस्टर्ड की। नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ सिंगल प्लांट, यानी निम्न में से कौन सी संतति एक ही पौधे की है? तो इनब्रेड लाइन, प्योर लाइन, क्लोन, ये सभी। नेक्स्ट इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियस सीड, यानी न्यूक्लियस बीज के संबंध में सही है तो यह सभी श्रेणियों के बीजों का स्रोत है। इसमें 100% आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता होती है, यानी जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। नेक्स्ट ये थोड़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है, ये सभी। नेक्स्ट इज कलर टैग इज सर्टिफाइड सीड, यानी प्रमाणित बीज के लिए किस रंग का टैग जारी किया जाता है? तो ब्लू यानी नीला, जबकि फाउंडेशन सीड का व्हाइट और ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो रहता है, ये भी जान लें। नेक्स्ट इज जीनोम आर फाउंड इन ब्रेस्का जेंसिया, यानी ब्रेस्का जेंसिया में कौन सा जीनोम पाया जाता है? तो डबल कैपिटल ए, डबल कैपिटल बी। नेक्स्ट इज मोनोजोमिक एनालिसिस वाज फर्स्ट, यानी मोनोजोमिक विश्लेषण सर्वप्रथम क्लोजेन किस पौधे में किया
गया था, तो टोबैको यानी तंबाकू में। नेक्स्ट इज जीनोम्स आर फाउंड इन ब्रेड व्हीट, यानी ब्रेड गेहूं में कौन सा जीनोम पाया जाता है? डबल कैपिटल ए, डबल कैपिटल बी, डबल कैपिटल डी। नेक्स्ट इज ब्रेसिका जेनेसिया की वैरायटी क्रांति जो विकिरण से बनाई गई थी, उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो वरुणा से। नेक्स्ट इज अरुणा एंड सौभाग्य फेमस वैरायटी किसकी प्रजाति की है? तो कैस्टर यानी अरंडी की। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके तेल में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो सेसेम यानी तिल में। नेक्स्ट इज निम्न दालों में से सबसे अधिक सुपाच्य होती है यानी हाईएस्ट डाइजेस्टेबल, तो मूंग बीन यानी मूंग। नेक्स्ट इज एटलस 68 एक अधिक प्रोटीन यानी हाई प्रोटीन वाली किस्म है जो किसकी प्रजाति है? व्हीट यानी गेहूं की। नेक्स्ट इज निम्न में से 1968 में किसके द्वारा गेहूं का आदर्श रूप प्रस्तावित किया गया था यानी आइडियोटाइप इन व्हीट? तो डोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके द्वारा फसल सूचकांक यानी हार्वेस्ट इंडेक्स प्रस्तावित किया गया था? तो डोनाल्ड 1968 के द्वारा। नेक्स्ट इज हाईली सेंसिटिव टू साल्ट स्टेट यानी साल्ट स्टेट के प्रति संवेदनशील है? तो बीन यानी सेम। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स स्टोमेटा आर ओपन इन नाइट, यानी निम्न में से किस प्रकार के पौधे में रंध्र केवल रात में खुलते हैं? तो कैम, इसका पूरा नाम है क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट इज व्हिच इज टॉलरेंस टू साल्ट, यानी निम्न में से कौन सा साल्ट के प्रति सहनशील है? तो शुगर बीट, बार्ले, कॉटन ये सभी। नेक्स्ट इज एब्सिसिक अम्ल निम्न में से किसको प्रेरित करता है? तो लीफ सेंसेंस को। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा गुण ऑक्जिलोफाइट पौधों में पाया जाता है? तो टॉलरेंट टू हाई एसिडिटी यानी उच्च अम्ल सहनशील। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके द्वारा कीट आउटब्रेक को रोका जा सकता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ओलिगोजिन्स, मल्टीलाइन वैराइटीज, पॉलीजेनिक रेजिस्टेंट, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट व्हिच में बी ड्यूरेबल इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, निम्न में से किसके द्वारा टिकाऊ कीट प्रतिरोध पैदा होता है? तो जैसिड कॉटन में, स्टेम्स ऑफ फ्लाई व्हीट में, ओली एफिड्स एप्पल में, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हिच आर फाउंड इंसेक्ट डिफरेंशिएशन, यानी निम्न में से किसमें जीवनी विभेदन पाया जाता है? तो इंसेक्ट, क्योंकि इसमें कई स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट इज डिजीज रेजिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ, यानी बीमारी प्रतिरोध निम्न में से किसका कार्य है? तो होस्ट एंड पैथोजन जीनोटाइप्स का। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके द्वारा बीमारी प्रति यूनिट क्षेत्रफल में बायोमास को घटाती है? तो किलिंग ऑफ प्लांट्स, पौधे को मारकर, डैमेजिंग लीफ टिश्यूज, पत्तियों के ऊतकों को नष्ट करके, डैमेजिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों को नष्ट करके, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके द्वारा बूम एवं बस्ट की अवधारणा यानी कंसेप्ट प्रस्तावित की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा। नेक्स्ट इज डिजीज इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी बीमारी निम्न में से किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो फंजाई एंड बैक्टीरिया, कवक एवं जीवाणु, वायरस एंड नेमेटोड, विषाणु एवं नेमेटोड, बैक्टीरिया एंड नेमेटोड, जीवाणु एवं नेमेटोड, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके ऊपर आर्थिक विषमता यानी इकोनॉमिक हेट्रोसिस निर्धारित की जाती है? तो बेस्ट कॉमर्शियल वैरायटी यानी अच्छी व्यवसायिक किस्म में। नेक्स्ट इज निम्न में से सर्वप्रथम विन्याश्रय का उपयोग यानी एक्सप्लॉइट हेट्रोसिस किसमें किया गया था? तो सिंगल क्रॉस यानी एकल क्रॉस में। नेक्स्ट इज हाइब्रिड वैरायटी वेयर फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड इन व्हिच, संकर प्रजाति सर्वप्रथम किस फसल में उपयोग की गई थी? तो मेज यानी मक्का में। नेक्स्ट इज निम्न में से किसके द्वारा विन्याश्रय यानी हेट्रोसिस को स्थिर किया जा सकता है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वनस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा, एपोमिक्सिस असंजनन के द्वारा, बैलेंस्ड लीथल सिस्टम संतुलित घातक प्रणाली, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स यानी वनस्पतिक प्रवर्धन वाली फसलों में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? तो मोस्टली पेरेनियल, ज्यादातर बहुवर्षीय, हाईली हेटेरोजाइगस, अधिक भिन्नता, जनरली पॉलीप्लॉइडी, सामान्यता, बहुगुणिता, ये सभी। नेक्स्ट इज ए क्लोन इज ए इमॉर्टल मीन्स, यानी क्लोन अमर होते हैं, निम्न में से इसका अर्थ कौन सा है? तो द जीनोटाइप ऑफ ए क्लोन डज नॉट चेंज विद टाइम, क्लोन की जीनोटाइप समय के साथ नहीं बदलती है इसलिए। नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएशन विद इन क्लोन्स, यानी निम्न में से किसके द्वारा क्लोन में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है? तो सोमैटिक म्यूटेशन यानी कायिक उत्परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कली चयन यानी बड सिलेक्शन से संबंधित है? तो बॉम्बे ग्रीन, ये आम की वैरायटी है। नेक्स्ट इज नोबेलाइजेशन रिलेटेड टू, यानी नोबेलाइजेशन किससे संबंधित है? शुगर केन यानी गन्ने से। नेक्स्ट इज द चीफ पर्पज ऑफ इमस्कुलेशन, यानी निम्न में से कौन सा विपुंसन का मुख्य उद्देश्य है? तो टू प्रिवेंट सेल्फिंग यानी स्वपरागण को रोकना। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ राई, यानी राई का वनस्पतिक नाम है सिकेल सिरेल। नेक्स्ट इज गेहूं में निम्न में से क्वालिटी विशेषताएं कौन सी हैं? तो चपाती मेकिंग क्वालिटी, मिलिंग क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी, ये सभी। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा उद्देश्य असंजनन यानी एपोमिक्सिस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो फिक्सेशन ऑफ हेट्रोसिस यानी भिन्नाश्रम को स्थिर करना। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर फाउंड इन व्हीट, यानी निम्न में से कौन सा प्रकार का परागण गेहूं में पाया जाता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। नेक्स्ट इज पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टम इज कॉल्ड ट्यूबर, आलू एक संशोधित तना है, इसको कहते हैं कंद। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई है? अमेरिकन सेंटर में। नेक्स्ट इज निम्न में से जैव विविधता के कम होने का कौन जिम्मेदार है? यानी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी टू डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, बायोलॉजिकल हंटिंग, जैविक शिकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये सभी ही। नेक्स्ट एंड लास्ट, पौधों में सभी व्यावसायिक लक्षण निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो बाय पॉलीजीन्स यानी बहुजीनों द्वारा। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड जीन पूल, यानी किसी प्रजाति में जीन का कुल योग क्या कहलाता है? जीन पूल। नेक्स्ट इज फॉरेन यानी विदेशों से एकत्र किए जाने वाले जर्म प्लांट को क्या कहा जाता है? एक्सोटिक कलेक्शन यानी विदेशी संग्रह। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप वर डेवलप्ड, यानी फसल विचारधारा की अवधारणा विकसित की थी डोनाल्ड ने 1968 में और व्हीट यानी गेहूं में। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बोटेनिकल
नेम है ब्रेड व्हीट का, जिसका जीनोम है डबल कैपिटल ए, डबल कैपिटल बी, डबल कैपिटल डी। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ ओट यानी जई का है एविना सटाइवा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा संगठन पादप आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित करता या संरक्षित करता है? तो NBPGR, इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और ये सिचुएटेड है नई दिल्ली में। नेक्स्ट इज द टर्म नोवेलाइजेशन इज रिलेटेड यानी नोवेलाइजेशन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? शुगर केन यानी गन्ना से। नेक्स्ट इज इन चिकपी यानी चने में पत्तियों और फलियों का स्वाद खट्टा होने का क्या कारण है? तो माइलिक, ऑक्जेलिक एंड साइट्रिक एसिड के कारण। नेक्स्ट इज लेंटिल बिलोंग टू द व्हिच फैमिली यानी मसूर किस परिवार से संबंधित है? तो लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ रेपसीड यानी तोरिया के फसल का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका नाइपर, जबकि इंडियन मस्टर्ड का है ब्रेसिका जेंसिया। नेक्स्ट इज ब्रेसिका जेंसिया में जीनोम्स है डबल कैपिटल ए, डबल कैपिटल बी। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ फील्ड यानी मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर 14। नेक्स्ट इज कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ पोटैटो क्रॉप यानी आलू की फसल की खेती की जाने वाली प्रजाति है तो सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट इज CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीम क्रॉप ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा संकर रत्ना का क्रॉस अल्फांसो के बीच संकरण के माध्यम से विकसित किया गया है? तो सिंधु प्रजाति। नेक्स्ट इज एक या अधिक लक्षणों में F1 संकर की श्रेष्ठता क्या कहलाती है? हेट्रोसिस। नेक्स्ट इज प्रोजेनेटर ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट यानी सामान्य गेहूं का जनक है टिटिकम मोनोकोकम डबल कैपिटल ए, अननोन स्पीसीज डबल कैपिटल बी, टिटिकम टॉस्चाई डबल कैपिटल डी, ये तीनों ही। नेक्स्ट इज द कॉमन ब्रेड व्हीट इज यानी सामान्य गेहूं का बोटेनिकल नेम है टिटिकम एस्टिमा और ये आलो हेक्साप्लाइड है। नेक्स्ट इज वाइल्ड ओट यानी जई की जंगली प्रजाति है एविना बारबाटा और एविना फेचुआ, ये दोनों ही। नेक्स्ट इज प्राइमरी जीन पूल रिफर्स यानी प्राथमिक जीन पूल को संदर्भित करता है GP1। नेक्स्ट इज IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च स्थित है कानपुर। नेक्स्ट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ फॉरेस्ट बाजरा यानी चारा बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम अमेरिकनम। नेक्स्ट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन यानी गन्ने का पुष्पगुच्छ कहलाता है एरो। नेक्स्ट इज सिमिट, यह एक मैक्सिकन वर्ड है और इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर और ये स्थित है मैक्सिको में। नेक्स्ट इज गन्ने में परपरागण किसके द्वारा होता है? यानी क्रॉस पोलिनेशन मेल स्टेरिलिटी नर बंधुता के द्वारा। नेक्स्ट इज NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज रबी ज्वार संकर बीज उत्पादन के समय न्यूनतम क्षेत्र निरीक्षण होना चाहिए 4 बार। नेक्स्ट इज द टर्म आइडियोटाइप, आइडियोटाइप शब्द किसने दिया था? डोनाल्ड ने 1968 में। नेक्स्ट इज IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये स्थित है हैसरगट्टा बेंगलोर में। नेक्स्ट इज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट यानी भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य की है? तो पंजाब। नेक्स्ट इज रबी सीजन पल्स यानी रबी सीजन की दाल है तो चिकपी यानी चना, बाकी ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, सोयाबीन ये सभी खरीफ क्रॉप्स की फसलें हैं। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले सिचुएटेड यानी भारतीय गेहूं जौ संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट इज माइक्रोनी व्हीट इज नोन एज यानी माइक्रोनी गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? तो टिटिकम ड्यूरम, इससे माइक्रोनी और पास्ता बनाया जाता है, जबकि टिटिकम डाइकोकम को इमर व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बार्ले यानी जौ की बुआई की गहराई होती है 3 to 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द टर्म हेट्रोसिस वाज कॉइन्ड बाय यानी हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो GS सल के द्वारा 1914 में। नेक्स्ट इज इनब्रीडिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज यानी परपरागित प्रजातियों में अंतः प्रजनन से वृद्धि होती है तो होमोजाइगोसिटी यानी समयुग्मिता की। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, जीन परिकल्पना के लिए जीन की अवधारणा किसमें विकसित की गई थी? लिंसेट यानी अलसी में। नेक्स्ट इज लाइसीमीटर यूज्ड टू मेजर यानी लाइसीमीटर का उपयोग वापोट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है, बाकी ये जो एग्जांपल दिए हैं वो सटीक नहीं है। नेक्स्ट इज पिटिक इज ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी यानी पितिक एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है व्हीट यानी गेहूं की। नेक्स्ट इज IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड है वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज इन ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों में सीमित अमीनो एसिड कौन सा है? मेथियोनिन। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ब्रीडिंग यानी पोषण गुणवत्ता प्रजनन में आनुवंशिक सुधार से संबंधित है तो प्रोटीन और ऑयल ये दोनों ही। नेक्स्ट इज हिप्रोली एक उच्च लाइसिन उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट संबंधित है बार्ले यानी जौ से। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड सीड इंक्लूड्स यानी उन्नत बीज में शामिल है सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज। नेक्स्ट इज ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड यानी प्रजनक बीज किसकी संतान है? नाभिक बीज की। नेक्स्ट इज लैंड रेस रिफर्स यानी भूमि जात का तात्पर्य है प्रिमिटिव कल्टीवार आदिम किस्म से। नेक्स्ट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट क्रॉप इज गेहूं के फसल के पुष्पगुच्छ को कहा जाता है स्पाइक। नेक्स्ट इज SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज NRCM यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड लोकेटेड भरतपुर राजस्थान। नेक्स्ट इज CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड लखनऊ। नेक्स्ट इज एनर्जी रिच ड्रिंक्स फ्रॉम बार्ले माल्ट यानी जौ माल्ट से बने ऊर्जा से भरपूर पेय पदार्थ है बॉर्नवीटा। नेक्स्ट इज गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन CRI स्टेज है जो कि 21 डेज बाद आती है। नेक्स्ट इज फोटो पीरियडिकली बार्ले इज ए टाइप ऑफ प्लांट यानी फोटो अवधिक रूप से जौ एक प्रकार का पौधा है लॉन्ग डे क्योंकि ये रबी सीजन में आता है। नेक्स्ट इज साल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ बार्ले जौ की नमक सहनशील किस्म है तो RD 137 तो RD 103। नेक्स्ट इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन चिकपी यानी चने की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो प्री फ्लावरिंग और पॉट फॉर्मेशन।
नेक्स्ट इज निपिंग इन चिकपीज प्रोसेस, चने में खुटाई किस लिए किया जाता है तो इन लार्ज ब्रांचिंग यानी ज्यादा शाखाओं को निकलने के लिए। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ पीज यानी मटर का अंकुरण होता है हाइपोजियल प्रकार का। नेक्स्ट इज मेजर पी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया यानी भारत के प्रमुख मटर उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग यानी आलू बुआई की सबसे लोकप्रिय विधि है तो रिज एंड फरो मेथड यानी मेड़ों एवं नालियों में। नेक्स्ट इज IGFRI इज लोकेटेड झांसी, इसका पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज पुअर मैन्स फ्रेंड इज पोटैटो यानी आलू को कहा जाता है गरीबों का दोस्त। नेक्स्ट इज ओट कैन रिमूव फ्रॉम सॉइल यानी ये हिंदी में वर्जन गलत है यानी मृदा से निकालने की प्रोसेस है जो कि नाइट्रोजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज बरसीम इज आल्सो नोन एज इजिप्शियन क्लोवर यानी बरसीम को मिस्र तिब्बतिया घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑयल कंटेंट ऑफ ब्रेक्सिया जेनेसिया, ब्रेक्सिया जेनेसिया में तेल की मात्रा होती है 33 से 40%। नेक्स्ट इज ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो यानी आलू में हरा रंग आता है सोलानिन के कारण। नेक्स्ट इज IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट इज ए होमोजीनियस पॉपुलेशन इंक्लूड्स यानी समरूप जनसंख्या शामिल है ए प्योर लाइन, एक शुद्ध जनसंख्या, एन इनब्रेड लाइन, एक अंतःप्रजनन जनसंख्या, प्रोजनी ऑफ ए क्लोन की संतान, ये सभी। नेक्स्ट इज ए प्योर लाइन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय यानी शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया जाता है तो जॉनसन के द्वारा 1903 में। नेक्स्ट इज सिंथेटिक वैरायटी में शामिल होता है हेट्रोजाइगोट यानी विषम युग्मजी। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट हाइपोथेसिस ऑफ हेट्रोसिस यानी हेट्रोसिस की प्रभुत्व परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी तो डेवनपोर्ट ने। नेक्स्ट द टर्म जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वेर कॉइन्ड बाय यानी जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसके द्वारा दिया गया था जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट इज NRC फॉर OG यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट इज इन इंडिया जीन बैंक ऑफ व्हीट यानी भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है तो करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट एंड लास्ट द बायोडायवर्सिटी रिफर्स टू यानी जैव विविधता से तात्पर्य है जेनेटिक डायवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता, स्पेसीज डायवर्सिटी, प्रजाति विविधता, इकोसिस्टम डायवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, ये सभी है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हों। इसी के साथ धन्यवाद।